गुरु साहिब जी। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। घन हर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवै। रब सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला तीजा, घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवक सेव करहि सब तेरी, जिन शब्द साध आया। गुर कृपा ते निर्मल होआ, जिन विच हो आप गवाया। सेवक सेव करहि सब तेरी, जिन शब्द साध आया। गुर कृपा ते निर्मल होआ, जिन बिच हो आप गवाया। अन दिन गुण गावह नित साचे, गुर कै शब्द सुहाया।
मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी। एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी। रहाओ जागत रहे तिनी प्रभ पाया। सब दे हउमैं मारी। गिरही मह सदा हर जन उदासी। ज्ञान तत् विचारी। सतगुर सेव सदा सुख पाया। हर राखिया उर धारी। एहो मनुआ दह दिस धावदा। दूजा भाए खुआया। मनमुख मुग्ध हर नाम ना चेतै। बिरथा जन्म गवाया। सतगुर भेटे तां नाओ पाए। हउमैं मोह चुकाया। हर जन साचे साच कमावै। गुर कै शब्द विचारी। आपे मेल ले प्रभ साचै। साच रखिया उर धारी। नानक नावहो गत मत पाई। एहा रास हमारी। हर जन साचे साच कमावै। गुर कै शब्द विचारी। आपे मेल ले प्रभ साचै। साच रखिया उर धारी। नानक नावहो गत मत पाई। एहा रास हमारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल। चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके
सतगुरु महाराज जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ गुरु सवारियो, अज गुरु नानक दी गद्दी दे तीसरे वारस जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबान जी सवैयां विच वचन करते हैं कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। फिर भट्ट जी वचन करते हैं कि गुर अमरदास परसी है, पहुँ पातक विनाश है। गुर अमरदास परसी है, सिद्ध साधक आसास है। गुर अमरदास परसी है, ध्यान लई है पो मुक है। गुर अमरदास परसी है, अभो लभै गो चुक है। एक बिन दुगण जो तो रहै, जास मंत्र मानवै लहै। जाल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठे मिले। भट्ट जालप जी वचन करते हैं, कहते हे गुरु अमरदास पातशाह महाराज, आप जी दे चरण परसन दे नाल ये जिन्ने भी पदार्थ ने ये सारे ही प्राप्त हो जाते हैं। आप जी दे दर्शन दीदारे करन दे नाल जीव नूं सब कुछ प्राप्त होंदा है। जीव रिद्धियां सिद्धियां इत्यादि का मालक बन जाता है। वो गुरदेव धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज, अज उन्हां दा प्रकाश पुरब है। सो सारियां संगतां नूं सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। आओ गुरु सवारियो, कुछ समय लई पहला आपां धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे जो पावन जीवन है ते सतगुरां दी पावन बाणी दे राही, गुर इतिहास दे राही आपां अपने जीवन च सेध लियाणी है। अपने जीवन में आपां सफला करना सतगुरु की सिक्ख्या अनुसार चल के। सो सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिन्हां दा प्रकाश बासर के नगर जिला अमृतसर दे विच, बासर के नगर जिला अमृतसर दे विच सत्कारयोग बाबा तेजभान जी ते माता सत्कारयोग माता लक्ष्मी, कईयां लक्ष्मी लिखना कीता है, उन्हां दे गृह विखे वाहिगुरू 1479 दे विच सतगुर दा संसार विच आगमन होया। चार भरा सन, गुरु बाबा अमरदास जी। हुण जदों बाबा तेजभान ते उन्हां दे घर जो महल ने, उन्हां दे घर वाले हन, परिवार है, उन्हां दा जदों आपां जीवन पढ़ते हैं, उन्हां दे जीवन तो पढ़ के ये पता लगता है कि वो जिन्ने भी सारे परिवार दे मैंबर सन धार्मिक रीति रिवाजां वाले सन। वैष्णो धर्म नूं अपनाया होया सी। साल दे विच जां 6 महीनिਆਂ ਦੇ बाद संगत इकत्तर करनी ते संगत नूं फिर इस तरह वैष्णो देवी दे दर्शन दीदारे लई जाना। समा लंघदा गया। बाबा अमरदास जी दे पिता जी जो पिता पुरखी धंधा सी, खेतीबाड़ी करनी, कपड़ियां दा व्यापार करना, इन्हां कार विहारां दे विच ही अपने जीवन का निर्वाह कर रहे सन। ते बाबा अमरदास जी वड्डे होए, पिता पुरखी धंधे नूं अपनाया
ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਗੁਰਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੱਖੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਗੁਰਾ, ਤੂੰ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ
कि इन्हां दे घर दे विचों, क्योंकि 4 भरा सन, एक भरा दा नाम सी माणक चंद। माणक चंद दा पुत्र सी बाबा जस्सू जी। बाबे जस्सू जी नूं धन गुरु अंगद दे महाराज की सपुत्री बीबी अमरो जी ब्याहे हुए सन। उन्हां दे घर दे विचों आवाज़ आ रही है, मिठी मिठी सुर दे विच बीबी अमरो जी नाले दुध रिड़कदी है, नाले गुरु नानक साहब महाराज की पावन बाणी पढ़ती है। पहला जपजी साहब पढ़िया तो उस समय बाबे अमरदास जी ने बड़े ध्यान नाल सुनिया। फिर गुरु सवारे सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज दे पावन शब्द, काया कागद मन को मिलानी, बुरा भला दो लेख पे, ये शब्द नूं श्रवण कीता, मन नूं शांति मिली, संकून मिलिया। ते जदों सवेर होई, सवेर वेले बीबी अमरो दे कोल बाबा अमरदास जी गए ने, कहन लगे बेटा जिहड़ी तू अमृत वेले बाणी पढ़ रही सी, उस बाणी नूं सुन के मेरे मन नूं बड़ी शांति मिली है। वो बाणी किहदी है, किहड़े महापुरख ने? ते अगों बाबे अमरदास जी नूं बीबी अमरो जी ने उत्तर देना कीता कि ये बाणी है धन गुरु नानक दे महाराज दी। धन गुरु नानक दे महाराज ज्योति जो समा चुके ने, उन्हां दी गद्दी दे उत्ते मेरे पिता गुरु धन गुरु अंगद दे महाराज विराजमान हन। देखो गुरु सर सवब क्यों जा बनिया। जेकर आपां गल करिए गुरु अंगद दे महाराज गुरु नानक साहब महाराज ते धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दी, तिन्ने गुरु साहबान शरीरक तौर ते संसार दे विचर रहे सन। बाबा अमरदास ते गुरु नानक दे महाराज जी आपां जीवन आजू की गल करिए तकरीबन धन गुरु नानक दे महाराज 10.5 साल बाबे अमरदास तो उम्र दराज विच वड्डे हन। ते तिन्ने गुरु साहबान संसार दे विच ने, पर हाले तक गुरु नानक पातशाह दे नाल बाबे अमरदास जी दा मिलाप नहीं होया सी। जदों आख्या ना बीबी अमरो जी ने, तो ज्योति जो समा गए ने। उन्हां दी गद्दी उत्ते इस समय मेरे पिता गुरु गुरु अंगद दे महाराज विराजमान हन। ते कहन लगे कि बेटी इंज कर, फिर मैनू अपने पिता गुरु को ले जाना कर। ते बीबी अमरो जी ने बेनती की, कहन लगी कि जदों मेरे पिता जी ने मेरी शादी की सी, शादी करन वेले पिता गुरु ने ये बचन कीते सन कि अपने सोहरे परिवार विच रहना है, अपने सस ते सोहरे नूं अपने पिता ते माता समान समझना, बड़ा सत्कार देना है। तो जदों तक असी नहीं बुलाउंदे तुसी साडे कोल चल के नहीं आउणा। कहन लगी मैं बचना दी बधी होई हाँ। तो बाबा अमरदास जी कहन लगे मेरे वालों तुसी जाके बेनती करनी, एक बारी मैनूं नाल लिजाणा करो। तो गुरु सर बीबी अमरो जी फिर सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज नूं अपने नाल लैके खडूर साहब की धरती ते पहुँचे ने। यह है गुरु मिलाप 1479 विच प्रकाश हुंदा है। तो गुरु सवारिओ इस तरह 1541 दे विच सतगुरु महाराज का धन गुरु अंगद दे महाराज नाल मिलाप हुंदा है। जदों हुण खडूर साहब की धरती ते पहुँचे, सामने अपने पिता गुरु नूं देखिया, बीबी अमरो ने जाके सजदा कीता। ते धन गुरु अंगद दे महाराज आखण लगे पुत्री जिन्हों तू नाल लैके इहनूं पिछे छड्ड आई, उन्होंने आवाज़ मारना कर। जदों ये बचन कीते ते बाबा अमरदास जी दे गुरु की हजूरी विच पहुँचे ने। अगों धन गुरु अंगद दे महाराज सत्कार वजों, क्योंकि जे दुनियावी रिश्ते की गल करिए, दुनियावी रिश्ते मुताबक गुरु अंगद दे महाराज ते धन गुरु अमरदास पातशाह आपस च कुड़म सन।
तो जिस करके सतगुरु जी ने देखिया कि उस समय सत्कार करन हित संघासन तो उठे ने, तो बाबे अमरदास जी ने सतगुरां दे चरणा जाके अपना सीस रख दिता। कहन लगे नहीं सतगुरु जी, मैं तुहाडे दर ते दुनियावी रिश्ते नूं मुख रखदिआं नहीं आया, मैं तुहाडे दर ते चल के आया हाँ सिੱਖੀ लैण वास्ते। तुसी मेरे गुरु हो तो मैं तुहाडा सिख हाँ, किरपा करके पातशाह मैनूं सिੱਖੀ दी दात देना करो। जो सतगुरु जी ने ये आखिया तो बाबा धन गुरु अंगद दे महाराज संघासन ते बैठ गए। संघासन ते बैठे है तो उस समय सतगुरु ने आखिया सारी संगत नूं संबोधन करके कि भाई जिन्हें सिੱਖੀ लैनी है उन्होंने सेवा सिमरन करना पवेगा। सिੱਖੀ सेवा सिमरन नाल प्राप्त हुंदी है। तो ये वचन सारी संगत नूं कीते ने, ते बाबे अमरदास जी ने ये वचन अपने पल्ले बन लए। इतिहासकार लिखते हैं कि दीवाना की समाप्ति हुई, लंगर विच पंगत लगी जाके, धन गुरु अंगद दे महाराज जाके विराजमान होए, बाबा अमरदास जी ने प्रसादा पानी छकिया। फिर मन च विचार आई कि मना मेरे गुरु ने ये वचन कीते, जे सिੱਖੀ लैनी है सेवा करनी पे सिमरन करना पवेगा, तो मैं भी सेवा करा। गुरु के लंगरां विच पहुँच गए, पुछदे ने कि मैनू सेवा दवो। तो कहन लगे कि भाई आटा गुनण की सेवा, प्रसादा बनाने की सेवा, कोई सब्जियां कट रहा है, कोई बना रहा है, तो कोई जंगल विच लकड़ां लैके आ रहा है, कोई पानी ढो के लैके आ रहा है, गागरां मोढियां उत्ते रखियां होईयां। ते बाबे अमरदास जी ने उस समय एक गागर अपने मोढे उत्ते रखी, ते मन च ये विचार कीती कि मना इस गागर दे राहीं जिथे आईयां संगतां नूं जल छकाया जावेगा, उत्थे मन च इच्छा जाहिर कीती कि मैनू सतगुरु जी मेरी झोली च सेवा पा देण, ताकि जिहड़ा अमृत वेले मैं सतगुरु दा इशनान कराउंदा, जिहड़े सिख इशनान कराउंदा, ते मैनू ये सेवा मिल जावे। कहंदे ने उस समय जिहड़ा सिख सतगुरु दा इशनान कराउंदा सी ना, उस सिख दे कोल जाके बेनती कीती, बिनता तरले कीते कि मैनू ये सेवा देना करो। फिर गुरु सवारे जल लियाण लग पे, मोढे उत्ते गागर रखी है, गुरु गुरु जपदे होए पैर रात रहिंदी तो जागदे ने, ते अपने मोढे उत्ते गागर रख के ब्यासा नदी दे विच प्रवेश होना, गागर नूं भर के लैके आना, ते गुरु अंगद दे महाराज दे जागण तो पहलां पहलां जल तैयार करके रख देना, वस्त्र तैयार करके रख देने, ते सतगुरु जी ने इशनान करना, वस्त्र पहनने, जिहड़े सतगुरु ने वस्त्र उतारन नूं साਂਭ के रखना, आप सतगुरु ने धोने। इस तरह गुरु समा लंघदा गया। ते धन गुरु अंगद दे महाराज ने एक बार भी सार नहीं लेना की, पर कर रहे सन, सेवा चलती रही। तो इत्थों तक दुनिया के लोगों ने बाबे अमरदास जी नूं बड़े ताने मिहणे मारना कीते। कोई अमरू ने थावा आखदा, कोई कहता है कि ये अपने रोटी दे टुक लई कुड़मां दे घर पानी ढोंदा फिरदा है, ते बाबे अमरदास जी ने बिल्कुल किसी की परवाह नहीं की। कहते सेवा करदिआं 1 साल का समा लंघ गया, 365 दिन, 1 साल का समा लंघिया। अज धन गुरु अंगद दे महाराज ने 1 साल बाद एक वस्त्र जिन्हों आपां सरोपा आखदे हैं, सिरों पाओ, सरोपे का अर्थ है सिर तो पैरों तक कज लेना। सतगुरु जी अपने सिखां दे कीते गुनाहां नूं सरपाओ की बख्शिश करके सिर तो पैरों तक कज लैंदे ने, ढक लैंदे ने, जिन्हों सतगुरु अपना बना लैंदे हैं। तो गुरु सवारिओ इस प्रकार सतगुरु ने सरपाओ दिता। तो बाबे अमरदास जी ने आख्या कि मेरे धन भाग, मैं गुरु की निगाह दे विच हाँ, गुरु मेरे उत्ते बख्शिश कर रहा है। उस सिरपाव नूं अपने सीस उत्ते बन्नना कीता। कहते फिर इस तरह सेवा च तत्पर रहे। दूसरे साल फिर इस तरह एक सिरपाव की बख्शिश की है।
अज 11 साल हो चुके ने सेवा करदियां नूं 11 सिर पाओ धन गुरु अंगद दे मारद प्राप्त हो गए हैं। 12वें साल की शुरुआत हो गई, 12वां साल चल रहा है। अज परख की घड़ी है, अज कसवट्टी उत्ते पूरे उतरना सतगुरु जी ने। कहते जदों सतगुरु जी खडूर साहब तो गोइंदवाल साहब तक वाहिगुरु ब्यासा नदी तक जान लगे तो उदों उस समय जदों सतगुरु ने कला वरताती बड़ी तेजी का झक्खड़ चलिया। झक्खड़ चलिया पर नित का नियम सी पातशाह का कि नियम निभाना है, तो गुरु सवारे उस समय झक्खड़ का परवाह नहीं किया। तो इस तरह सतगुरु महाराज गुरु की हजूरी उस समय ब्यासा नदी च पहुँचे ने, गागर भरी है, गुरु गुरु जपदे ने। रस्ते दे विच आ रहे ने जिथे जुलाहा ते जुलाही का घर है, तो उस उथों पैर तिलकण दे अखां विच मिट्टी घट्टा पै गया। बरखा होण नाल धरती जिहड़ी है तिलकण होई सी, जिस करके पैर फिसलिया। जुलाहे दी खड्डी विच जाके पातशाह जी डिगे हन। खड़ाक होया, बिजली चमक रही है। तो उदों जुलाहा पुछदा कि अद्धी रात वेले कौन है, अपनी घरवाली नूं आखदा। बड़ी तेजी का खड़ाक होया है। तो जदों बिजली की चमक पई है तो जुलाही आखन लगी कि होर कौन है, उही अमरू निथावा है जिहड़ा अपने कुड़बां दे घर रोटी दे टुक लई पानी ढोंदा फिरदा है, जिन्हों ना दिने चैन ना रात नूं चैन है। तो बाबे अमरदास जी के मुखों सुते सिद्ध ये बचन निकले। कहन लगे कमलिए झल्लीए, कौन कहंदा मैं निथावा, मैं हुण थां वाला हाँ। मेरे पहला मैं निथावा सी क्यों निगोरा सी, हुण मैं गुरु वाला बन गया हाँ। मेरे गुरु हन धन गुरु अंगद दे महाराज। सतगुरु जी इस तरह सुते सिद्ध बचन कीते ते बाबे अमरदास जी ने वो गागर चुकी। देखो अपने शरीर उत्ते सट चोट खाना की, पर पानी की भरी हुई गागर जिहड़ी है वो डिगण नहीं दिती। गागर चुकी है तो गुरु गुरु जपदे हुए धन गुरु अंगद दे महाराज की हजूरी विच पहुँच गए। सेवा करदियां ये गुरु मिलाप होया सी 1541 विच। ये घटना है 1552 की। 1552 दे विच ये घटना वापरी। अज जदों सतगुरां दे दरबार विच पहुँचे, गुरु पातशाह का इशनान करवाया, सतगुरु नवीन वस्त्र पहने, नाले सतगुरु जी का इशनान करा रहे ने, नाले सतगुरु गुरु अंगद दे महाराज घटना बाद पुछदे ने, कहंदे की होया, रस्ते च की होया सी, क्यों सतगुरु जी अंतरजामी ने। कहन लगे कि पातशाह आप जी अंतरजामी सब कुछ जानते, मैं आप जी नूं की दसड़ा करा। सतगुरु पुछदे ने ते बाबा अमरदास जी कहंदे पातशाह आप जी अंतरजामी सब कुछ जानते हो। कहंदे इस तरह सवेर का समा हो गया, गुरु पातशाह दे दरबार सज गया। सजे हुए दरबार दे विच जिथे गुरु कीआं संगतां बैठियां ने, शरधा भावना वाले सिख बैठे ने, नाम रसीए बैठे ने, उत्थे बाबा अमरदास जी भी सतगुरां दी हजूरी विच हन। कहते ने इन्ने चिर नूं जुलाहा ते जुलाही दोनों सतगुरां दे दरबार विच आ गए। जुलाही कमली हो गई, झल्ली हो गई, तो सतगुरु गुरु अंगद दे महाराज चरणा चा के मत्था टेकिया। कहन लग्या कि पातशाह कृपा करो, मेरी घरवाली नूं ठीक करना करो। सतगुरु कहन लगे भाई गल की, घटना की वापरी है। कहन लगे पातशाह तुहाडा सेवक बाबा अमरदास जी साडी खड्डी विच डिगे ने। मैं घरवाली नूं पुछया कि कौन है, कहन लगी उही अमरू निथावा जिहड़ा रोटी दे टुक लई कुड़मां दे कर पानी ढोंदा फिरदा है। जदों ये वचन कीते अगों इन्हां ने आख दित्ता कमलीए झल्लीए, मैं थां वाला हाँ, मेरे गुरु ने गुरु अंगद दे महाराज।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਜਲਾਹਾ ਤੇ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਖੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਿਰਦ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 12 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਰਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਰਪਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਹੋ, ਨਿਗਤਿयों की गत हो, निपत्तियों की पत हो, निआसरियाँ के आसरे हो, भनन करण समरथ हो, बंदी छोड़ हो, गई बहोड़ हो, दाता जी सब के तुहाडे हथ हो। इस तरह इतिहादक ये 12 बार सतगुर ने देना कीते ते सतगुर ने 5 पैसे नारियल मंगवाया, नरेर मवा के 3 परिक्रमा करके ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਬਾਬਤ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੋਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਵਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ, ਭੂਰ ਪੂਰਨ ਭੋਟ ਕੰਠੋਰ ਰਸੋ ਰਸ, ਬਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੋ ਦਹੰ ਦਿਸ ਧਾਇਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਏ। ਭੱਟ ਜਲਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਤਿਆਦਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ
तो सिर दे विच पीड़ हो रही है, दर्द हो रही है, तो दर्द नहीं हटी। फिर माता खीवी जी ने आख्या, कहन लगे कि तुसी गुरु नानक दी गद्दी दी बरोबरता करदे हो। देखो तुहाडे पिता जी भी सेवक सी ना, गुरु नानक साहब महाराज दी हजूरी विच तुहाडे पिता जी भी सेवक सी। तुहाडे पिता जी ने सेवा की, हुक्म मन्निया गुरु नानक साहब महाराज दा, ते गुरु नानक साहब महाराज ने अपने पुत्रां नूं छड्ड के अपने सेवक गुरु अंगद दे महाराज नूं गुरगद्दी बख्शिश की है। हुण इसे तरह तो उही विचार अगे चलती आ रही है, उही परंपरा। सतगुरु ने अपने पुत्रां नूं छड्ड के अपने सेवक बाबे अमरदास जी नूं गुरगद्दी बख्शिश की। इस करके तुसीं बरोबरता ना करो। जे अपना भला चाहुंदे हो ना तो गुरु अंगद गुरु अमरदास पातशाह शरण तक ना करो। कहते ने बाबा दासू जी तो सतगुरां दी हजूरी विच गोइंदवाल साहिब धरती ते आके पहुँच के खिमा मंग लई। पर जिहड़ा भाई दातू सी ना, दातू दे मन विच हंकार सी, ईरखा दी अग विच दिन रात सड़दा सी। जदों बाबा अमरदास जी गुरु अमरदास पातशाह महाराज गोइंदवाल साहिब की धरती ते विराजमान संगतां आउंदियां देशां विदेश चल के, उस समय ये बाबा दातू जी आए ने। सतगुरु जी नाम अमृत की बरखा कर रहे, संगतां नूं उपदेश दे रहे हैं। कहते ने उस भरे दरबार विच पहुँचे, इन्होंने बड़ी जोर दी सतगुरां दी सज्जी बखी विच लत मारना की। बिरध शरीर पातशाह जी का सतगुरु जी अपने सिंघासन तो थले डिगे, अपने आप नूं संभालिया ते उठ के बाबा दातू जी दे पैर पकड़ते कहन लगे, पुरखा गुरु घर की सेवा करदे आ मेरे हड्ड जिहड़े कठोर हो गए ने, दूजा मेरा शरीर बिरध है, ते जिस करके तुसी गुरु के साहिबजादे हो, तुहाडे शरीर के सारे अंग बड़े कोमल ने कि पुरखा तुहाडे चरण च किते दर्द तां नहीं होया है। ते गुरु सवारे जद इस तरह वचन कीते ते बाबा दातू जी आखण लगे, इस नगरी दे मालक असी हाँ। जिहड़े ये नगरी गोइंदवाल साहिब है, इहदे मालक असी हाँ, तुसी ये नगरी छड्ड के जाना करो। इसो ये असी गद्दी दे मालक भी असी हाँ। कहंदे इस तरह वचन कीते ते बाबा अमरदास जी ने, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने अद्धी रात वेले ही गोइंदवाल साहिब नूं छड्ड दिता। इधर भाई दातू जी अपनी गद्दी ला के बैठे हुए ने, संगतां नूं डरा रहे, धमका रहे हैं कि जेकर तुसी इत्थों उठ के गए खुद होरले पासे तुहानूं सराप दे देंगा, आ कर देंगा। ते भोलियां भालियां संगतां डरदियां होइयां भाई दातू की हजूरी विच बैठियां ने, ते हौली हौली संगतां उठ के उत्थों अपनी अपनी थामां ते चलियां गईयां। जदों हुण अमृत वेले दा समां होया, अमृत वेले की देखते ने कि जिस आसन ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज विराजमान हुंदे ने, अज वो आसन खाली है, उत्थे कोई भी नहीं है। इधरों भाई दातू जी वो जिहड़ा सारा साजो समान कत्तर करके जिन्नियां भेटावां सन गुरु का, वो सारा कत्तर करके खडूर साहिब नूं ले जा रहा खच्चरां उत्ते लद के। जो रास्ते में जा रहा तो चोरां ने हमला कर दिता, हमला किया ते सारा साजो समान खोहणा किया। जिहड़ी लत धन गुरु अमरदास पातशाह की बखी विच मारना कीती सी, उसे लत उत्ते चोरां ने बड़ी जोर की सट मारना की ते बाबा दातू जी की वो लत दुखती रही। इतिहासकार भी लिखते हैं जो लत मारी सी, लत दर्द शुरू हो गया, काफ़ी समा लंघ गया, तो अखीर ते फिर कहते ने ये सतगुरां की हजूरी च वापस आए सी खडूर गोइंदवाल साहिब धरती। जो धन गुरु अमरदास पातशाह ज्योति जोत समान का समा नेड़े सी, उदों ये सतगुरां की हजूरी विच आया सी। इन्हें बेनती की कि पातशाह मेरे तो बहुत वड्डी अवज्ञा हुई है, मैं आप जी दे बखी विच लत मारना कीती सी, मैनू उहदे कीती दा फल मिलिया, मेरी लत अज तक दुखदी है, ते पातशाह जी कृपा करो मेरा ये दर्द दूर करना करो। कहंदे ने उदों धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने वचन कीते सी कि साडे दोते गुरु बनणगे,
भाव गुरु अर्जन देव महाराज वो दो साडे दोते गुरु बनणगे, वो खडूर साहिब चल के आउणगे, तुहानू वड्डे जाण के तुहानू सत्कार देणगे कि गुरु अंगद देव महाराज कुल विच उमर विच ही वड्डे हन, सत्कार देणगे, तुहाडे चरणां नूं हत्थ लाणगे ते उदों उन्हां दे कर कमल लगण दी देरी होवेगी ते तुहाडी दर्द पीड़ा दूर हो जावेगी। फिर इतिहासकार भी लिखते हैं, कहते जदों गुरु अर्जन देव महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए सन, सतगुरु जी फिर जदों पोथियां लैके आए सी गोविंदवाल साहिब तो खडूर साहिब धरती ते पहुंचे सी, ते बाबा दातू जी ने अगों सत्कार कीता सी अगे हो के, ते सतगुरु नमस्कार करन लगे, तो सतगुरु जी ने उस समय बाबा दातू जी दीआं बाहां पकड़ के आप वड्डे जान के उन्हां नूं मत्था टेकना कीता। जदों गुरु सवारे चरणां नूं हत्थ लाया ना, लत्त नूं हत्थ लाया, तो जिहड़ी दर्द सी पीड़ा उस समय खत्म हो गई सी। जो गुरु अमरदास पातशाह ने बचन की तो सत होए सरो विचार। कहते ने इस प्रकार सतगुरु महाराज ने यह बचन की। उस समय सतगुरु जी बासर के नगर जाके पातशाह ने अपने अपने कमरे विच बंद कर लिया, जिथे अज गुरुद्वारा सन साहब है, कमरे विच बंद किया ते बाहर लिख के ला दिता, जिहड़ा इस कमरे दरवाजे नूं खोलेगा वो साडा गुरु, वो साडे सिख नहीं, मैं ते मैं दा गुरु नहीं होवांगा। ये वचन पातशाह ने लिख दिते ते आप सतगुरु जी अंतर ध्यान होकर समाधि विच लीन हो गए। समा लंघदा गया, संगतां बड़ियां बेबल हन कि निता प्रति सतगुर दे दर्शन दीदारे करने, पर संघासन खाली है। कई दिन लंघ गए ने, देशां विदेश संगतां चल के आउंदियां, पर संघासन खाली देखदियां, संगतां बड़ियां उदास हुंदियां, ते अखीर ते गुरु सवारिओ गुरु कीआं संगतां ने इकत्तर हो गई, एक मीटिंग कीती, सलाह मशवरा कीता कि हुण की कीता जावे, किस तरीके दे नाल आपां गुरु अमरदास पातशाह नूं पातशाह दर्शन दीदारे करिए, सतगुरु किवें लभना करिए। तो उस समय सियाणे सिख आखण लगे कि इक्को एक ऐसी महान शख्सियत है जिहदे उत्ते गुरु नानक पातशाह की अपार बख्शिश है। वो अपार बख्शिश ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे उत्ते हुई है। बाबा बुढ़ा साहब जी ही दस सकते ने कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज कित्थे विराजमान ने। सारे इकत्तर हो के बाबा बुढ़ा साहब जी को गए, बाबा जी नूं बेनती की कि बाबा जी इस प्रकार गुरु अमरदास पातशाह महाराज नगर छड्ड के पता नहीं कित्थे चले, कई दिन हो लंघे ने, सतगुर का कोई पता नहीं है। आप जी कृपा करके सानू दसना करो कि सतगुरु जी किहड़ी थां ते लभना करो, जे तुसी लभ दो संगत उत्ते बहुत बड़ा परोपकार होवेगा। क्योंकि तुहानू गुरु नानक पातशाह ने ये बचन कीते सी कि तेतों कदे ओले ना होसा, कि तेतों कदे ओले नहीं होवांगा मैं, जदों तू मैनूं याद करेगा सामने मैं प्रगट हो जावांगा। ते गुरु सवारिओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कहते ने गोविंदवाल साहब की धरती ते आए, जिस घोड़ी उत्ते गुरु अमरदास पातशाह महाराज विराजमान होके ते कदे कदे नगर की सैर करके वापस आउंदे सन। वो घोड़ी नूं खोलना कीता ते घोड़ी दे पिछे पिछे जोटियां दे रूप च कीर्तन हो रहा है। एक सिख अगे अगे बाणी पढ़दा, बाकी सारियां संगतां पिछे पिछे बोलदियां ने। जिधरले पासे नूं घोड़ी जांदी है, घोड़ी दे मगर मगर जा रहे ने। ते जदों बासर के नगर विखे घोड़ी जाके पहुंची है, जिस कमरे विच पातशाह ने अपने आप नूं बंद किया होया सी ना, उस कमरे दे अगे घोड़ी ने इस तरह सजदा किया जिवें आपां गुरु पातशाह नूं सजदा करते हैं। जिवें अपने गोडे मूंदे मार के आपां दोनों हाथ सीस झुकाउंदे हां, हाथ धरती उत्ते लाउंदे हां, इसे तरह कहते घोड़ी ने अपना सीस झुकाया, मत्था टेकिया, परिक्रमा की। ते बाबा बुढ़ा साहब जी आखण लगे इस कमरे दे विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज विराजमान ने।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਧੀ 'ਚੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਵੇਬਲ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ। ਇੰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸੁਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ, ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਅਕਹੀਓ ਤੀਨ ਲਕੰਤਰ ਮੋਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਵ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਅਕ ਹੀਓ ਸੋਏ ਰਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਾਤੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਅਕ ਹੀਓ ਸੋਏ ਰਸ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਾਤੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਤ ਚਿਤਬੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਭੇ ਨਾ ਸਕੋ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਂ ਤੱਕੋਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ। ਅਗਮ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੇ ਫਰਮਾਵੈ ਤਿਵ ਕਹੋ, ਜਾਲਪਾ ਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
मेरे मन च ये विचार उठी कि मैं सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह के चरणों च बेनती करा जाके। चित चित वो अरदास कहो पर कै बिन सको, पर मैं बेनती कर नहीं सकिया। क्यों नहीं कर सकिया? क्योंकि सर्ब चिंत तुझ पास, सारियां चिंतावां तेरे पास ने। तू साडे अंतर दी जानन वाला है। साध संगत हो तको, बस तेरी जिहदे उत्ते तेरी किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी है, वो तेरी किरपा दे नाल ही सतगुरु जी फिर तुहाडा वो नाम जपदा, उस परमेश्वर की याद विचों जुड़दा है। भाव गुरु अमरदास पातशाह महाराज की किरपा दे नाल ही सब कुछ प्राप्त होंदा है। इसे प्रकार भट्ट जी बचन करते हैं कि चरण ता पर सके हथ, चरण गुर अमर पविलरै। हाथ ता पर सके हथ, हाथ लगे गुर अमर पै। जी ता पर सके हथ, जी गुर अमर भणिजै। नैन ता पर सके हथ, नैन गुर अमर पखिजै। श्रवण ता पर सके हथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै। सके हथ सो हियो जित ही वसै, गुर अमरदास ने जगत पित। सके हथ सो सिर जाल भणै, जो सिर निभै गुर अमर नित। कल्ले कल्ले अंग की सतगुरु ने गल करके इत्थे समझाना कीता भट्ट जी ने कि गुरु अमरदास जी अपने तू हत्थां नूं सफला करना है, हत्थां नाल गुरु अमरदास पातशाह टहल सेवा कर। जे तू चाहता कि मेरे पैर सफले हो जाण, पैरां नाल तुर के तू गुरु अमरदास पास संगत विच आना कर। नेत्रां नाल गुरु अमरदास पातशाह दर्शन दीदारे करना कर। तेरे नेत्र सफले हो जाने, तेरा संसार च आया सफला हो जाएगा। सो ऐसे दीन दयालु सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज का अज प्रकाश पुरब है। गोइंदवाल साहब की धरती ते विराजमान होके गुरु अमरदास पातशाह महाराज सिੱਖੀ का प्रचार कर रहे हैं। सतगुरु जी ने जिहड़े परोपकार कीते ने, सब तो बड़ा परोपकार किया है कि पहले पंगत पाछे संगत। जात पात का वितकरे नूं खत्म करने दे लई ये मर्यादा बना दी कि जिन्हें साडे दर्शन दीदारे करने लई आना, पहले वो पंगत विच बैठ के लंगर पानी छके, फिर दर्शन दीदारे करन। दूजा गुरु सवारे पुरातन समयां दे विच जदों इस्त्री दा पति चढ़ाई कर जांदा सी ना, इस्त्री नूं नाल सती होना पैंदा सी, जिउंदियां जी अग 'च सड़ना पैंदा सी। ते बाबे अमरदास जी ने उस समय बादशाह अकबर नूं कह के ये सती प्रथा बंद करवाई सी कि परमात्मा ने हर एक नूं स्वासा रूपी पूंजी बख्शिश की है। जिन्नी परालब्ध किसी नूं प्राप्त हुई है, कोई पहला जाता कोई बाद जाए, ये परमात्मा का विधान है। इस तरह ये करते की कुदरत उल्ट कर्म हो रहा है। तो सतगुरु ने सती प्रथा बंद करवाई। तो गुरु सवारे इस प्रकार ही जेकर सतगुरां की हजूरी विच बादशाह अकबर जैसे चल के आउंदे ने, उन्होंने भी पातशाह पहले पंगत पाछे संगत च बिठाउंदे ने। पहला उन्होंने लंगर विच बिठा के प्रसादा पानी छकाउंदे ने, फिर अपनी संगत अपने दर्शन दारे बख्शिश करते हैं। जो बादशाह अकबर गुरु के लंगर विचों प्रसादा छकदा बड़ा खुश हुंदा, प्रसन्न हुंदा। कहन लग्या सतगुरु आप जी बड़ा परोपकार वाला कार्य कर रहे हो। सतगुरु जी आप जी मैं कुछ कु पिंड दिंदा हाँ जिहदी आमदन ही तुहाडा लंगर चलेगा। गुरु अमरदास पातशाह ने इनकार करता, कहन लगे नहीं बादशाह ये जिन्ने भी कारज हैं गुरु के लंगर चलने या गुरु घर दीयां इमारतां बननियां होर परोपकार वाले कारज हैं, एक संगत की तिल फुल भेटावां नाल चलदियां हैं। संगत पासों जिन्नी माया कारगराही आउंदी है उहदे राही कारज कीते जांदे हन। इस करके तुहाडा धन्नवाद, तुसीं सानूं ये कह रहे हो पर असीं ये सेवा नहीं लवांगे। सतगुरु ने इनकार कर दिता। गुरु सवारियो जेकर उस समय हिंदुस्तान के 22 सूबे सन तो 22 सूबों में सतगुरु ने 22 मुखी सिख थापना कीते, जिन्होंने ये वचन करते कि सिੱਖੀ का जाके प्रचार करना करो।
घर घर दे विच गुरु नानक पातशाह दा ਜਿਹੜਾ सतगुर ਦੀ सिक्खी ਦੀ महक है वह फैलाना करो। इस तरह गुरु अमरदास पातशाह ने ये बड़े परोपकार साडे उत्ते कीते हैं। सो सारियां संगतां नूं दुआरा फिर धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां।